अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं द मास ऑफ वाटर, ये सारे पास पेपर के ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है। द मास ऑफ वाटर इज मेजर्ड एट 2 डिफरेंट टाइम while the water is boiling. During this time the mass of water in the beaker decreases by 20 gram. The energy supplied to the hot plate is 52,000 joule. The energy lost from the hot plate and beaker to the atmosphere is 6,000 joule. Calculate the specific latent heat of vaporization of water. तो इसके अंदर क्या हो रहा है, तो बेटा मैं पूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहली बात तो बेटा जरा ये समझिएगा, हाँ जी जी, काफी सारी चीजें इसने मिक्सअप कर दी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पानी, ठीक है जनाब, इस वक्त पहली बात बॉयल हो रहा है। ठीक है जनाब, पानी बॉयल हो रहा है। जब पानी बॉयल हो रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा, पानी आपने जिस बीकर में रखा हुआ होगा, बीकर में से पानी बॉयल होकर हवा में उड़ रहा है, तो पानी का मास क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। कितना पानी का मास डिक्रीज हो गया, लिखा है जनाब 20 ग्राम पानी का मास डिक्रीज हो गया। तो इट इज द मास ऑफ वाटर जो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर। एक बात हो गई। दूसरी बात, इस टाइम पर जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, इसको किसी हॉट प्लेट पे रखा हुआ है, समझे, फ्लेम पे रखा हुआ है, तो फ्लेम से हीट दे रहे हैं 52,000। 52,000 हीट फ्लेम से दे रहे हैं। लेकिन बेटा समी आप मुझे बताइए, क्या वो सारी की सारी हीट पानी के अंदर जा रही है या वो हीट कहीं इधर उधर जाया हो रही है? तो आप क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है कि जो हम हीट दे रहे हैं ना हॉट प्लेट से, सर उस हीट का एक छोटा सा पार्ट एटमॉस्फेयर में, हवा में जाया हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट आप हॉट प्लेट से दे रहे हो, वो सारी की सारी हीट पानी को बॉयल नहीं कर रही, बल्कि इसमें से 6,000 हीट सराउंडिंग में जाया हो रही है। तो 52,000 आपने हीट दी, 52 में से 6,000 सराउंडिंग में जाया हो गई। तो बताइए पानी को हीट बेटा कितनी मिल रही होगी? तो पानी को हीट मिल रही होगी सिर्फ 46,000। ठीक है जनाब, पानी को हीट दी 52,000 और 6,000 सराउंडिंग में चली गई, इधर उधर उड़ गई हवा में। तो जनाब पानी को जो मिली प्योर, सर पानी को मिली 46,000। ठीक, अब कह रहे हैं बताइए पानी की स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी? समी बेटा आप मुझे फॉर्मूला बताएं, कौन सा लगेगा फॉर्मूला? समी बेटा फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल सही, इसका मतलब है आपको पूरी बात समझ में आ रही है, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया जी। सर क्यू की जगह लिखेंगे 46,000, मास जो उड़ गया हवा में सर 20, एल आपने कैलकुलेट करना है। तो भाई 46,000 को मैं डिवाइड करवा रहा हूँ 20 से, और जब 20 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ रहा है 2300। तो जनाब 2300 जूल पर ग्राम, इट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है जनाब, इस चीज का नाम क्या होगा सर? इस चीज का नाम है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 2300 जूल पर ग्राम। इतनी हीट चाहिए होगी 1 ग्राम बर्फ को, या सॉरी पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस सवाल में सिर्फ इतनी सी नई बात है कि सर जितनी हीट दे रहे हैं ना, वो सारी की सारी हीट पानी में नहीं जा रही, जो सराउंडिंग में जा रही है, जाया हो रही है, उसको माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो उसके बाद फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, और आगे चले बेटा, और आगे आ जाए। ये बस आज का आखिरी सवाल होगा। इस क्वेश्चन के अंदर चले बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं जरा सुने। सभी भाई इस सवाल के अंदर एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि हमने बच्चों को रटवाया होता है कि पानी हमेशा 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। पर इस क्वेश्चन में पढ़िए, कह रहे हैं पानी बॉयल कर रहा है 120 सेंटीग्रेड पर। पानी 120 सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा है। तो बहन आप मुझे बता सकती हैं कि 120 सेंटीग्रेड पे पानी कैसे बॉयल करेगा? पानी को तो 100 पे बॉयल कर जाना चाहिए। तो पानी 120 तक बेटा कैसे जा रहा है, बहन बताओ बेटा। नहीं ना, तो पानी तो 100 पे बॉयल हो जाता है। पानी तो 100 पे बॉयल हो जाता है, इस क्वेश्चन में 120 पे बॉयल हो रहा है, उसकी क्या वजह? स्टीम बन रही है 120 पर। 120 से पहले थोड़ी स्टीम बन रही है, सवाल में लिखा हुआ है 120 पे।
तो क्या सवाल में गलती तो नहीं हो गई? पानी तो हमेशा 100 पे स्टीम बन जाता है, ये 120 तक क्यों जा रहे हैं? समी बेटा आप बता। तो इसका आंसर ये है कि सर अगर आप प्रेशर कुकर यूज करें ना, प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में होता है हाई प्रेशर, और जहां हाई प्रेशर होगा ना, हाई प्रेशर होगा सर, वहां पे पानी 100 पे बॉयल नहीं करता, बल्कि पानी उससे भी बड़े नंबर पे जाके बॉयल करता है। तो प्रेशर कुकर में जब हाई प्रेशर होता है तो पानी 100 के बजाय 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करता है। क्यों? तो क्यों का जवाब मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बॉइलिंग और इवेपोरेशन, तो वहां पे मैं इस वाले सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन अभी इस वाली बात को सुन के सिर्फ हैरान हो जाइए कि पानी, जी समझ में आ गया ना, कि पानी 100 सेंटीग्रेड के बजाय इस क्वेश्चन में 120 पे जाके बॉयल हो रहा है। अच्छा बेटा मुझे ये बताइए। हाँ, अलबत्ता जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। पहली बात मुझे बताइए, थीटा कितना है बेटा इस सवाल का? थीटा बेटा इस सवाल का कितना है? तो सर इस सवाल का थीटा है 120 - 30, और 120 - 30 का मतलब इस क्वेश्चन का थीटा है 90 सेंटीग्रेड। ये थीटा हो गया, ठीक है जनाब, ये थीटा हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि जनाब पानी की डेंसिटी ये रही, ये पानी की डेंसिटी है, ये पानी का वॉल्यूम है, 24 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो ये बताइए, अभी मैंने ऊपर एक सवाल करा कर आया हूँ, अगर आपसे वो पूछे पानी का मास, तो समी भाई मुझे फॉर्मूला बताएं, मास का फॉर्मूला। जी सर, मास का फॉर्मूला होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जबरदस्त जा रहे हो यार। डेंसिटी है 1000, डेंसिटी है बेटा 1000, वॉल्यूम है 24, तो ये मिलके बन गया 24,000 kg। तो ये हो गया पानी का मास। तो मास भी आ गया, थीटा भी आ गया, ठीक है जनाब। अब जरा आगे चलिए, क्वेश्चन के अंदर पहली बात पूछ रहे थे, क्वेश्चन का पहला पार्ट पूछ रहे थे, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर। ये मैंने मास निकाल दिया है। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसके अंदर पूछ रहे थे, बताइए पानी का मास कितना है। तो भाई पानी का मास है 24,000 kg, इट इज द मास ऑफ वाटर। और इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, बताइए कितनी थर्मल एनर्जी देना पड़ेगी। तो सर थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू, बोलो फार्मूला बोलो समी। पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ बोलो बोलो। सी एम थीटा वाला पूरी बात बोले, बेहतरीन बेटा बेहतरीन। अच्छा बताइए, जहाँ सी लिखा हुआ है तो इस सी की जगह लिखूंगा 4200, ठीक है ना, 4200, इट इज सी। उसके बाद लिखा हुआ है मास, उसके बाद लिखा हुआ है मास, तो बताइए मास अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है 24,000। उसके बाद थीटा, थीटा भी अभी मैंने बताया है 90। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वो हीट होगी जो पानी को 30 से 120 तक लेके जाएगी, ठीक है जनाब। तो मैंने लिखा 4200 मल्टीप्लाई 24,000 मल्टीप्लाई 90। तो बेटा ये हीट का जो नंबर आ रहा है बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है जी 9.07 एक्सपोनेंट 9, ठीक। इतनी हीट दूंगा तो भाई इतनी हीट देने से पानी बॉइलिंग टेम्परेचर तक चला जाएगा, पानी बॉइलिंग टेम्परेचर तक चला जाएगा। तो बॉयल हो गया, लेकिन अभी सवाल खत्म हो गया समी, या अभी आपके ख्याल में अभी और चलेगा सवाल? क्वेश्चन को पढ़िए, अभी और आगे चलेगा, पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं हमने बनानी है स्टीम। क्या बनानी है भाई? स्टीम बनानी है। तो अभी तो पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचा है, अब जरा बनाइए स्टीम। और बताइए, अगर स्टीम बनानी है तो स्टीम बनाने के लिए और हीट देना पड़ेगी। सर स्टीम बनाने के लिए और हीट देना पड़ेगी, और उस हीट का फॉर्मूला होगा Q = ml। Q = ml। बताइए पानी का मास कितना है? सर पानी का मास है 24,000, 24,000 kg, इट इज द मास ऑफ वाटर। इस 24,000 kg मास ऑफ वाटर को, 24,000 kg मास ऑफ वाटर को अब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 2.3 एक्सपोनेंट 6, 2.3 एक्सपोनेंट 6। तो अब जरा देखिएगा, मैंने 24,000 मल्टीप्लाई 2.3 एक्सपोनेंट 6, जब इस नंबर को सॉल्व करा
तो बेटा ये नंबर आ रहा है 5.52 और एक्सपोनेंट आ रहा है 10। तो ये वो हीट है जो बेटा क्या बना रही है, स्टीम बना रही है। तो क्वेश्चन में था टोटल थर्मल एनर्जी, टोटल थर्मल एनर्जी बताओ। तो बताइए ये वाली थर्मल एनर्जी बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएगी और ये वाली थर्मल एनर्जी स्टीम बनाएगी। तो टोटल निकालने के लिए बेटा दोनों को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। तो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, 9.07 एक्सपोनेंट 9 प्लस ये वाला नंबर। तो बेटा इन दोनों नंबर्स को बेटा मैं ऐड करके टोटल हीट निकाल रहा हूँ। और टोटल हीट लिखने की मुझे कोई जगह मिल नहीं पा रही, तो भाई मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ एक्सट्रीम पेपर पे। तो ये इसी का पार्ट है, इसको यहाँ देख लीजिएगा, टोटल क्यू। तो इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और अब दोनों को आप प्लस कर लोगे तो बेटा इसका रिजल्ट आएगा 6.42 एक्सपोनेंट 10 जूल। ठीक है जनाब। तो इतनी हीट दोगे, तो इतनी हीट देने से पानी स्टीम तक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा सवाल बेटा मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ। पूरे के पूरे क्वेश्चन को बेटा जरा जल्दी जल्दी से दोबारा देखिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक बॉयलर है, इस बॉयलर में ये पानी का वॉल्यूम है, ठीक है जनाब, और ये पानी की डेंसिटी है। तो क्वेश्चन में अगर मास पूछें तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। डेंसिटी 1000, वॉल्यूम 24, 1000 को 24 से मल्टीप्लाई कराया तो 24,000 kg। इट इज द मास ऑफ वाटर, पानी का मास आ गया, पहली बात। दूसरी बात, कह रहे हैं पानी को 30 से 120 तक लेके जाना है। तो सर 30 से 120 तक क्यों जा रहा है, वरना पानी तो 100 पे बॉयल कर जाएगा। तो याद रखना प्रेशर हाई हो तो वो हाई टेम्परेचर पे जाके बॉयल होता है। तो इसलिए 30 और 120 का डिफरेंस, इट इज द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर 90 मिल गया। तो पानी की स्पेसिफिक हीट 4200, पानी का मास 24,000, थीटा 90, सबको मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर आया। ये वो नंबर है, इतनी हीट से पानी 30 से 120 पे पहुंच जाएगा। लेकिन आपको बनानी है स्टीम। अगर स्टीम बनानी है तो और हीट देना पड़ेगी। स्टीम वाली हीट होती है Q इक्वल टू ml, मास 24,000, स्पेसिफिक लैटेंट हीट का ये नंबर, सबको मल्टीप्लाई करा ये नंबर आ गया। और इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करके आ जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ हीट। दोनों को ऐड करके आ जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ हीट। और इस हीट से जो लिक्विड है वो लिक्विड फाइनली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट के जितने मैथमेटिकल क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल थे वो ढूंढ ढूंढ के करा दिए। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।